जाके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तैसी। हाँ हाँ से आ जाता है। कितनी बार देखा आपने? हम 2-3 का भी बात नहीं है। अच्छा, तो आपने कभी बात किया है? बिल्कुल। भगवान राम काल्पनिक हैं, नहीं ठीक है, कल्पना है, और जो वो रामायण या रामचरितमानस, माँ दुर्गा जी जगदम्बा जी का, मैं प्रभु राम का दर्शन, दोनों जी का दर्शन किया। 200। हनुमान जी के बारे में कुछ बताइए, कैसा उनका स्वरूप दिखता है? जैसे लोग हनुमान जी का स्वरूप तो बहुत सुंदर है। माता जी के पैर पकड़ने आता है, यहाँ पर जो बंद हो जाता है, यहाँ पर चौखट वहाँ पकड़ता है, तस्वीर बाबा का तो वहाँ का पाँव पकड़ता है और दर्शन करके वापस चला जाता है। अच्छा, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हिंसक जानवर होता है, कभी हमला वगैरह किया हो लोगों? नहीं, आपको डर नहीं लगा? नहीं डर नहीं लगता क्योंकि उन्हीं का। नमस्कार, मैं हूं उदेश। भारत हमेशा से आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बिंदु रहा है। पूरे विश्व का हमेशा से भारत ने मार्गदर्शन किया है और आध्यात्मिक जगत में भारत का एक अपना अलग ही स्थान है। भारत के जो संत हैं, महात्मा हैं, जो महापुरुष हैं, लगातार उनसे मैं मिल रहा हूं, उनसे मैं बातें कर रहा हूं। उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ में तपस्वी दास बाबा मंदिर है। ये चूँकि ये तपस्वी दास बाबा मंदिर इसलिए नाम पड़ा क्योंकि वो काफ़ी कर्मयोगी और तपस्वी माने जाते थे। हमारे साथ में जंगू महाराज जी हैं बात करने के लिए। हम महाराज जी से जानने का प्रयास करेंगे कि इस मंदिर, पहले तो ये जानेंगे कि बहुत ही कम उम्र में, कितनी उम्र में आपने संन्यास लिया था? लमसम में 15 साल को। महज 15 वर्ष की युवा अवस्था में जब लोगों के अंदर उमंग होता है, उत्साह होता है कुछ अलग करने की, वह उस उम्र में जो है इन्होंने आध्यात्मिकता का मार्ग चुना और संन्यास इन्होंने ले लिया। ठीक है, इसके पीछे हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों लिया उन्होंने, क्या ऐसे मन में उनके विचार हैं। ये पूरी बातचीत हम होगी, हमारे साथ जुड़े रहिए और हम बताएंगे आपको जो है। स्वागत है महाराज जी आपका। महाराज जी, आप ये बताइए कि आपने बहुत ही कम उम्र में, महज 15 वर्ष की उम्र में, जब बच्चों के अंदर तमाम सारे सपने होते हैं, डीएम बनना है, ये बनना है, अधिकारी बनना है, ऐसे समय में आपने आध्यात्मिकता का मार्ग क्यों चुना? आध्यात्मिक मार्ग ये है कि जो जब भगवान प्रभु राम की कृपा है, हमने तो ये भी नहीं जाना कि हमें अध्यात्म में कैसे क्या हुआ। और हमें तो जब आदमी रात में जो सोते थे तो भगवान का दर्शन होते थे और अपनी अपनी लीलाएं दिखाते रहे, तो कुछ उनकी माया था, उन्हीं के लीन में हो गए। कौन से भगवान का दर्शन आपने किया? प्रभु राम का, राम जी का। वैष्णव संप्रदाय से आप आते हैं, राम भक्त हैं, भगवान राम की और हनुमान जी की पूजा करते हैं। तो ये सब दर्शन हमारे लोगों को। इस मंदिर में कब से आप जुड़े हैं? हम सब लमसम हैं 20 साल से। 20 साल हो गया। तो इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताइए, लोग क्यों आते हैं यहाँ? यहाँ का परम्परा इतिहास बहुत महत्व है, बहुत पहुँची स्थान है और लोग आते हैं तो जो मनोकामना से इच्छा पूर्ण करते हैं, जो मानते हैं वो मिलता है हमको। यहाँ पे आयोजन होते रहते हैं लगातार। भंडारे का भी कुछ दिन पहले रामलीला का मंचन हुआ था। तो ये कार्यक्रम ऐसे हुआ या हमेशा होता है? नहीं, तो यहाँ पर हम लोग तो नहीं जानकारी है, कि यहाँ का तपस्वी बाबा का नाम से कार्तिक पूर्णिमा का मेला होता है। इनके त्यागी जी श्री ज्ञानदास महाराज, जो उनका स्टार्ट उन्होंने किया था। अच्छा, उन्होंने ही जो है यहाँ मंदिर की शुरुआत की थी? हाँ, शुरुआत हुआ था। अच्छा, ये बताइए, तपस्वी बाबा नाम पड़ने के पीछे क्या कारण था? क्यों लोग तपस्वी बाबा? तपस्वी बाबा ये है, श्री राम जानकी जो है उनका नाम था और श्री लखीमपुर के रहने वाले बिंजहा का, और उनको जो बहुत नागा रहे वो जो है बहुत पहुँचे महात्मा थे, इसीलिए उनको तपस्वी दास बाबा उनका नाम था। नागा साधु थे वो। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे जब आपको स्वप्न में भगवान दिखाई दिए, दर्शन दिया, उन्होंने लीलाएं की, तो इसलिए आपने अपना आध्यात्मिकता का मार्ग चुना, तो मतलब आपके अंदर कैसे कैसे विचार आते? विचार ये आया कि दुनिया में कुछ नहीं है और जो दिखा था, जो करो भगवान की ही सेवा में लीन हो जाए, बहुत अच्छा सुंदर लगा। बाकी संसार में कुछ नहीं अच्छा लगा। तो इतनी कम उम्र में, 15 वर्ष की उम्र में, आपको इस चीज़ का ज्ञान कैसे हुआ कि संसार अच्छा नहीं है, सांसारिक जीवन अच्छा नहीं है? ये तो भगवान का नाम की इच्छा है। ईश्वर ने तो हमने बहुत सोचा कि जो है ये कर दे, वो कर दे, संसार में आए तो गृहस्थ जीवन में बिता लेने के प्रभु की इच्छा की रही, तो उन्हें अपनी लेन में आ गए। 15 वर्ष की उम्र में जो है आपके मन में ये ख्याल आया कि हमें गृहस्थ जीवन छोड़ करके संन्यास धर्म का पालन करना चाहिए। तो आपने दीक्षा कहाँ से जो है ली? हमारी अयोध्या है,
बड़ी ध्यान। छावनी। जी, कौन सी छावनी है? बड़ी छावनी। बड़ी छावनी अयोध्या वैष्णो से का, हाँ। आप दीक्षित हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे लोग बहुत सारी चीज़ें बात करते हैं, अब तो ये समय आ गया है कि लोग भगवान के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। लोग कहते हैं भगवान राम काल्पनिक हैं, नहीं ठीक है, कल्पना है, और जो वो रामायण या रामचरितमानस लिखी गई है ये काल्पनिक ग्रंथ है जो है, तो इसके बारे में आप क्या? नहीं, काल्पनिक नहीं है। जो भगवान राम का तुलसीदास ने जो रामायण लिखा है ये हकीकत है, कल्पनिक नहीं है। भगवान का जो भक्त है, जो सेवा करेगा, तपस्या करेगा, तो भगवान को जी स्वयं साक्षात दर्शन मिलेगा उसे। ऐसा नहीं, कल्पनिक कोई चीज़ नहीं होता। लोग कहते हैं कि भगवान राम नहीं है या धर्म अध्यात्म ये केवल एक दिखावा है लोगों नहीं, को ऐसा नहीं होता है। मार्ग से विमुख करने का। नहीं, ऐसा नहीं है, तो लोग को बेवकूफ़ बनाना है। भगवान को जी को सेवा करेगा, तपस्या करेगा, उसको भगवान दर्शन ही देंगे। कितने वर्षों से आप सेवा कर रहे हैं? लमसम में हम तो जब से जाने वाले हैं, जैसे लाइन में आ गए तब से तपस्या कर रहे हैं। इस मंदिर पर आए 20 साल, उसके जब से आना तो साधु के लाइन में उसके। ये भारत जो है वो बहुत ही रहस्यों से, अलग अलग रहस्यों से भरा हुआ है और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बिंदु है। लगभग भारत ने पूरे विश्व को अध्यात्म दिया है। तो लोगों के मन में एक जिज्ञासा आती है कि आध्यात्म जो है क्या है, कैसा होता है, आपको कैसा मतलब लगता है? बहुत सुंदर लगता है। हाँ, जीदा जल ढाल है भारत, उत्तराखंड है, महाराष्ट्र है, नासिक है, हर चीज़ के दिखा बहुत सुंदर भारतवर्ष है। हर जगह पे जाने पे बहुत सुंदर अच्छा लगता है। जैसे उत्तराखंड में केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आप एक चीज़ हमको ये बताइए कि जैसे भगवान के दर्शन जो है आपको कब हुए? जब भगवान के दर्शन जो ज़्यादा तपस्या करा जाता है या जो है, वैसे कल्पना में भगवान का दर्शन का जो हमेशा तो 24 घंटा मिलता है सपने में। और जो है अध्यापन में ये होता है कि भगवान को तपस्या किया तो भगवान साक्षात भी दर्शन मिलते हैं। तो आपने तपस्या किया है? हाँ। कितने दिन तपस्या किया? हमने कम 24 वर्ष। 24 वर्ष आपने तपस्या की, तब जाके आपको माता जी का, माँ दुर्गा जी, जगदम्बा जी का, मैं प्रभु राम का दर्शन, दोनों जी का दर्शन किया। दोस्तों। कैसे, मतलब लोग कल्पना करते हैं, फोटो वगैरह में देखते हैं, नहीं, वो हकीकत, मूर्तियों में देखते हैं, जो नहीं। उनका स्वरूप आपको कैसा दिखाई दिया? बस स्वरूप जैसे हमारे तुम्हारे भगवान साक्षात जैसे होते हैं वैसे साक्षात दर्शन होता है। मतलब उसमें जब दर्शन आपने किया तो जिस तरीके से कल्पना करते हैं लोग, फोटो वगैरह, मूर्तियाँ वगैरह बनाते हैं, ऐसा कुछ दिखा? नहीं, ऐसा नहीं, हकीकत में देखा नहीं। जैसे जो अष्टभुजा हाथ होता है, भगवान जैसे माता जी का है, तो जैसे भगवान का जिस लीन में होंगे, जिसका दर्शन मन के अंदर उठाना है कि हमने भगवान का ऐसी ही रूप में देखें, तो उसी ही रूप में भगवान को दर्शन मिलेगा। आपने किस रूप में देखा? भगवान साक्षात जैसे राम अवतार जैसे हैं, तो राम जी का वैसे ही दर्शन स्वरूप। जैसे कल्पना मैंने भगवान का दर्शन हमने कर लिया, भगवान बाण त्रिशूल हाथ आशीर्वाद देते हुए, तो ऐसे ही भगवान दर्शन दिए। अच्छा, और किन भगवानों का आपने दर्शन किया? बस खाली जो है राम जी का, माता जी का, हनुमान जी का, और बाकी सबने में तो भगवान सभी आते हैं, जिसका सेवा करोगे। दर्शन आपने 3 लोगों का किया। तो ये हनुमान जी के बारे में कुछ बताइए, कैसा उनका स्वरूप दिखता है? जैसे लोग हनुमान जी का स्वरूप तो बहुत सुंदर है। कल्पना लोग करते हैं कि बानर का मुख होगा, इस तरीके, ऐसा ही उनका स्वरूप दिखता है या कुछ अलग? नहीं, बांदर का स्वरूप तो भगवान का जैसे वो तो अवतारिक है और उनका ऐसा ही रूप है, लेकिन हनुमान जी साक्षात जैसे हैं, तो ऐसे हनुमान जी दिखते हैं वैसे अच्छा है। तो हनुमान जी जब आपको दिखे तो आपने क्या मन से क्या कल्पना की? नहीं, भगवान जी से तो दर्शन हुआ, तो भगवान जी से कुछ मांगा नहीं जाता है। भगवान जी जो अपने आत्मा से जो कुछ नहीं मांगते, भगवान खुद ही जो कुछ देना है खुद ही देते हैं। तो हनुमान जी दर्शन किए आपने, तो मतलब बाकी और अनुभव आपके होता है? आपको अनुभव होता है कभी जब आप मंदिर में पूजा करते हैं? बहुत अनुभव। किस तरीके के? जैसे अनुभव यह होता है कि जब आरती पूजा भगवान की किया जाता है, तो साक्षात भगवान जो मंदिर का आ जाते हैं, उन्हीं का सेवा मस्त में हमने सेवा भी करते हैं, दर्शन भी करते हैं। मतलब आप जब आरती करते हैं तो भगवान मंदिर में होते हैं? हाँ, मंदिर में होते हैं, दर्शन करते हैं। हाँ, सब दर्शन करते हैं। तो आप इस मंदिर में अकेले ही रह रहे हैं मतलब? हाँ, अकेले रहे, और भक्त लोग आते हैं जाते रहेगा, साधु स्थान है। तो जो है पूरे मंदिर में आपको कहीं ऐसा एहसास होता हो कि वास्तव में दिव्य मंदिर है भगवान? और दिव्य भगवान का मंदिर है, दर्शन होता है। और जो है एहसास है कि हम तपसी बाबा का स्थान है, वो कभी दर्शन मिला, त्यागी जी का दर्शन हुआ, अब जो है माता जी का सवारी भी आता है, तपसी बाबा का सवारी आता है। अच्छा, शेर भी यहाँ आता है? हाँ, शेर दो आता है, तपसी बाबा का और माता जी का शेर आता है। अच्छा, शेर मतलब यहाँ शेर आ जाता है? हाँ हाँ, शेर आ जाता है। कितनी बार देखा आपने? हम 2-3 कई बार देखा गया। अच्छा, हाँ।
तो मतलब आने के बाद जैसे क्या प्रक्रिया होती वो है? क्या? कोई प्रक्रिया नहीं, आता है माता जी का दर्शन करता है, पाँव पकड़ता है, चला जाता है। अच्छा, माता जी के पैर पकड़ने आता है? यहाँ पर जो बंद हो जाता है, यहाँ पर चौखट पर वहाँ पकड़ता है, तस्वीर बाबा का तो वहाँ का पाँव पकड़ता है और दर्शन करके वापस चला जाता है। अच्छा, ये तो बड़ी जो है, कभी कभी आता है जो कोई नहीं रहता तो घंटा 2 घंटा यहाँ पर बैठता भी है। यहाँ पे बैठते हैं? बैठता भी है यहाँ पर। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हिंसक जानवर होता है, कभी हमला वगैरह किया हो लोगों? नहीं 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 नहीं, हम लोग उन्हीं की सेवा करते हैं तो ऐसा हमला नहीं कर रहे हैं। आपको डर नहीं लगा? नहीं नहीं, डर नहीं लगता, डर नहीं लगता, क्योंकि उन्हीं का सेवा करते हैं और इसी जो है हम लोग जानते हैं तो डर नहीं लगता। तो ये अपने आप में एक अद्भुत बात है, शेर मंदिर में आता था। हाँ, दर्शन करते हैं। और क्या चीजें आपने देखी? बहुत सुंदर दर्शन, बहुत है दिव्य है। कुछ अलग आपने देखा हो मंदिर में? मंदिर में यहाँ तो अलग अलग बहुत चीज़ें हैं, जैसे तपसी बाबा का दर्शन हुआ और शंकर जी का दिव्य दर्शन है। और लोग आते हैं तो दिल से, आत्मा से, उन्हीं का भाव से जो है उनको माता जी का या राम जी का या हनुमान जी का जो है माने या कुछ कहते हैं, जो मानते हैं आत्मा से कि जो हमको यह पूरा करो, तो यहाँ का दिव्य दर्शन ये है कि वो आत्मा आपसे पूरा हो जाता है। लोगों की मान्यताएं यहाँ पे पूर्ण हो जाती हैं। हाँ, ऐसे कितने भक्त आते हैं आपकी नज़र में जो मान्यताओं को लेकर के आए हों? ये तो हम नहीं बता सकते कितने लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं तो स्थान है। हाँ, ये तो मंदिर है, आते जाते लोग रहते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि मंदिर के बारे में कुछ बताइए आप, इसका इतिहास क्या है और जो है इनमें यहाँ क्या क्या दिव्य दर्शन आपको लगता है? यह दिव्य दर्शन तो हमारे जितने यहाँ स्थान के सब प्राण प्रतिष्ठा हैं, जैसे गणेश जी हैं, शंकर जी हैं, माता जी, हनुमान जी हैं, राधे कृष्ण हैं और राम लक्ष्मण हैं। तो इसकी जो है द्रव्य बहुत महिमा अपरंपार है। एक प्रश्न और करेंगे, ये प्राण प्रतिष्ठा जो की जाती है मंदिरों में मूर्तियों की, तो इसको करने के पीछे मतलब क्या कारण है? ये कारण ये होता है कि जैसे मूर्ति को बनाया जाता है तो मूर्ति के आत्मा जो है इंसान के पास जैसे आत्मा नहीं तो मरी होती है, इसलिए माता जी के और भगवान का जो है सब प्राण पंडित लोग मिलके उसको प्राण प्रतिष्ठा का जीवन दान दिया जाता है। लोग एक प्रश्न ये भी करते हैं कि जिस ईश्वर ने हमको बनाया, सृष्टि की रचना की, उस इंसान के मतलब उस ईश्वर के अंदर हम लोग इंसान जो है आम मानव जो मनुष्य जो है वो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, भगवान को प्राण देने का काम करते हैं। ये आपको मतलब लोग प्रश्न करते हैं? नहीं नहीं, ऐसे प्राण प्रतिष्ठा तो प्राण नहीं दिया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा नहीं बनाया जाएगा तो भगवान की सेवा कैसे? और जैसे भगवान को मानते हैं, माना जाएगा कि भगवान को प्राण प्रतिष्ठा किया गया और पे अनुभव का सेवा या ध्यान से दिया जाए, देखा जाए तो भगवान को जैसे चाहोगे तो भगवान से बातें भी कर सकते हो, बात भी कर सकते हैं। हाँ, बात है, आपके आत्मा विश्वास होना चाहिए। हाँ, तो भगवान आपसे बात भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो आपने कभी बात किया है? बिल्कुल। कैसे मतलब किस तरीके से? जैसे जब उनकी इच्छा हुआ या अकेले हुआ तो जो हम जो बोले तो ये होता है कि जो अब ये नहीं है कि जो है अब आत्मा के हमको क्या मांगना है कि नहीं, जब भगवान से ये मांगना है कि भगवान को दर्शन दीजिए, 2 बातें होना चाहिए तो भगवान दर्शन देते हैं, बात भी होती है। तो आपने जैसे कभी बात किया भगवान से, क्या मतलब आप कुछ बताइए प्रसंग बीच में किस तरीके का संवाद हुआ? तो हमारे तुम्हारे जैसे बात कर लेते हैं साधारण तौर हाँ, पे। तो ये नहीं है कि जैसे आप भगवान से आए तो भगवान से हम ये मांगे वो मांगे, ऐसा नहीं। हम लोग सेवा करते हैं तो उनकी सेवा की ही चरण का दास ही बनना हमको रहना। ये नहीं कि हमको भगवान ने बोला या बतवाने तो हमको भगवान से ऊपर चढ़ जाए या लोगों को दिखाएं कि हमारे पास बहुत बड़ी शक्ति है, ऐसा नहीं है। भगवान के दास ही बन के रहना चाहिए, दास बन के ही सेवा करना चाहिए। भगवान के जो चमत्कार वो दिखाया नहीं जाता, हाँ, स्वतः जो है स्फुटित हो जाते हैं, दिखाई देते हैं। तो जैसे ये बड़ा विचित्र लग रहा है, मतलब बात किए जैसे भगवान आए होंगे तो क्या आपने उनसे कहा? चमत्कार हो जाता है, पूरी मंदिर में उजाला हो जाता है। अच्छा। हाँ, और जो है जब दर्शन उजाला हो जाता है तो हमारे उनकी जैसे कृपा जब बनी रहती है तो हम लोग को दास बन के उनका दर्शन होता है, बात होती है। जैसे आपने कुछ बात किया हो, कुछ आपको याद हो? नहीं, वो बात नहीं याद रहती है, बात याद नहीं रहती, मतलब वो उसी समय तक होता है, इसके बाद में फिर वो चीज़ें चली जाती हैं। और जैसे इसके अलावा क्या आपको लगता है इस मंदिर में दिव्य चीज़ें क्या? बहुत दिव्य शब्द है। जैसे क्या दिव्य लगता है आपको? दिव्य ये लगता है कि यहाँ पर हम लोग आते हैं और सेवा जब करते हैं तो दिव्य ये लगता है कि भगवान हमारे साथ रहते हैं। जो भक्त आते हैं तो हम यही कहते हैं कि उनको दिव्य, जब भगवान आते हैं तो भगवान जो मांगते हैं भगवान उनको दिव्य से जो इच्छा हो। आजकल मतलब ये समय आ गया है
कि जैसे कलयुग चल रहा है, भगवान कई जगह हमने पढ़ा भी है कि कलयुग में लोगों की जो है मति भ्रष्ट होगी और लोग गलत रास्ते पे जाएं, कुमार्गों पे जाएंगे। तो जैसे आजकल कुछ लोगों को मैंने देखा है कि भगवान को लेकर के तमाम सारे प्रश्न उनके मन में होते हैं और उनका कहना होता है कि वैज्ञानिकवाद जो है वो सर्वोपरि है, धर्म आध्यात्म जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसा नहीं, कल्पना नहीं होता है, लेकिन जिसकी भावना जैसा मानता है वैसा नहीं होगा। जैसे डॉक्टर वगैरह जो है वो भी वो तो अपनी है, वो भी भगवान की सेवा करते हैं, वो भी भगवान को मानते हैं। हाँ, और संत लोग अध्यापन में हैं, वो भी भगवान को मानते हैं। जो जितना है, जैसे जाहम है, उसको अच्छा, वही अच्छा लगता है। तो आप जैसे बहुत कम उम्र में आपने संन्यास लिया, तो मतलब क्यों आपने संन्यास लिया, इसका कारण क्या है? इसका तो कारण हम नहीं बता पाएंगे जी। तो प्रभु राम का है, कृपा है, उनकी बनी है तो उन्हीं का हो गया। इसको मन के ये तो भावना नहीं है कि हमने तो संन्यास हो जाएंगे। ऐसा तो हर इंसान के पास कल्पना ये होता है कि हम पढ़ लिख के अच्छे काम करें, या डॉक्टर बने, या कुछ सर्विस करें, या कुछ लाइन में पकड़ें, अच्छी लाइन में पकड़ें। लेकिन तो ये तो उन्हीं की कृपा है कि जो है, जो जिसमें लाए उसमें हो। इतनी कम उम्र में कैसे आपको ये ज्ञान हुआ कि मतलब सांसारिक जो जीवन है, मोहमाया है, उसको त्याग करके हमें धर्म और अध्यात्म का मार्ग है उसको चुनना चाहिए? ये अध्यात्म मार्ग जो है, ये किसी को प्रभु जब भगवान की, परमात्मा की या भगवान की इच्छा होती है तभी होता है। उनमें आत्मा में बैठते हैं तो हर चीज़ के बुराई जगह छोड़ के अच्छाई जगह पे और अपनी लाइन की भगवान की सेवा में ही लगता है, किसी को बताने से नहीं होता। बहुत ऐसे लोग हैं जो भगवान की अनुभूति करना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि वास्तव में भगवान का स्वरूप कैसा है। तो वो आप जैसे तपस्वी हैं, आप साधना करते हैं, तो इसलिए हमारे अंदर में जिज्ञासा है, तो हम आपसे जानना चाहते हैं क्या स्वरूप दिखता है आपको? जिसके भावना से जैसे स्वरूप है, जो मतलब जिसके भावना से जैसा सोचा था उसी भावना से प्रसन्न भी होता है। जाके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तैसी। चलिए, और क्या आपको मतलब लगता है अपने जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें बताइए आप। अब जीवन में जो है उन्हीं की सेवा में लगे हैं और सोच रहे हैं कि जितनी अनुभव जितनी अपना कर लें उतनी है। हम लोग तो सोचते हैं आगे ही जाएं, पीछे मुड़ के मत देखें, और जितने जाएं उन्हीं की सेवा में लीन हैं और आगे बढ़ते ही जाएं, पीछे मत के जाएं। और जितने संत लोग हैं और हमको कहना हमारा है कि वो इसी भगवानी के लीन में रहें, अच्छा कर्म करें और भगवान के दर्शन ही पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। हमारे साथ में ये तपस्वी बाबा मंदिर के महंत जंगूदास महाराज जी थे। हमने इनसे जानने का प्रयास किया कि भगवान कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, उनकी अनुभूति कैसी होती है, धर्म आध्यात्म का मार्ग कैसा होता है। लोग आजकल वैज्ञानिकवाद को सर्वोपरि मानते हैं आध्यात्मवाद के ऊपर, तो गुरुजी ने बड़ी जो है स्पष्टता से जवाब दिया है कि डॉक्टर भी जो है वो भी भगवान की ही पूजा करते हैं, वो भी भगवान के शरण में जाने के बाद ही जो है कोई भी ऑपरेशन करने या कोई काम करने के लिए जाते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ में इसी तरीके की और भी वीडियो के लिए। हम साधु संतों और महंतों जो संत दुष्यंत हैं उनकी श्रृंखला में और भी इसी तरीके के वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।